जय हिंद सभी बच्चों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स में। मैं मुन्ना गोस्वामी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे इसमें कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद के आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो रहमान की आयु कितनी है ये निकालना है। ये क्वेश्चन VVI है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, तो रहमान की वर्तमान आयु यहां मान लेंगे, ठीक है। यहां लिखाएगा माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। रहमान की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, यहां लिखाएगा 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु इसके लिए क्या होगा, x-3 हो जाएगा। यानी वर्तमान आयु में से 3 वर्ष घटा देंगे तो 3 वर्ष पूर्व की आयु होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद, तो यहां लिखाएगा 5 वर्ष बाद, ठीक है, रहमान की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस में 5 वर्ष हो जाएगा। अभी से 5 वर्ष बाद कह रहा है तो हम क्या करेंगे कि x में 5 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, माने इसका उल्टा, ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम माने इसका व्युत्क्रम, इन दोनों के व्युत्क्रम का योग कितना कर रहा है, 1/3, ठीक है। यहां लिखाएगा प्रश्न से। अब x-3 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x-3 प्लस x प्लस 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x+5। इन दोनों के व्युत्क्रम का योग कितना कर रहा है, 1/3, यहाँ लिखाएगा 1/3, ठीक है। अब इसका हम बटा पर जोड़ निकालेंगे और समीकरण बना लेंगे, ठीक है। x-3 और x+5 का एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा, इन दोनों में गुना हो जाएगा। यहां लिखाएगा x-3 गुना x+5, ठीक है। अब फिर क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी 1 से x+5 में गुना होगा तो x+5 हो जाएगा, यहाँ प्लस है। फिर 1 से x-3 में गुना होगा तो x-3 होगा, बराबर यहाँ लिखाएगा 1/3, ठीक है। अब x जुटेगा तो कितना हो जाएगा, x जुटेगा तो 2x हो जाएगा, और 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। अब इन दोनों में गुना कर लेंगे, यानी x में x से गुना होगा तो x² हो जाएगा, ठीक है। फिर x में 5 से गुना होगा तो +5x हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए -3 है, -3 से इसमें गुना होगा यानी x में, यहाँ -3x हो जाएगा। फिर -3 में 5 से गुना होगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 5 = 15 बराबर 1/3, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे एक और काम करना है कि 5x में से 3x को घटाना है। यहाँ लिखाएगा 2x प्लस में 2 बटा में x²। आप देखिए 5x में से 3x घटेगा तो 2x बचेगा।
अब यहाँ -15 हो गया बराबर 1/3। ठीक है, फिर यहाँ हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा x², यानी पहले इसमें 1 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x - 15। फिर 3 से इन दोनों में गुना होगा, 3 से इन दोनों में गुना होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 में 2 से गुना होगा तो 6x हो जाएगा। फिर प्लस 3 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 6। अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर लाएंगे, यहां लिखाएगा x² प्लस में 2x - 15। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस 6x है तो इधर आएगा तो -6x हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ प्लस 6 है तो इधर आएगा तो -6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x² और 2x में से 6x घटाना है यानी +2 -6 तो कितना हो जाएगा, -4। यहाँ लिखाएगा -4x। ठीक है, अब यहाँ देखिए -15 यहाँ पर -6 तो -15 -6 कितना हो जाएगा, -21 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। इसका सॉल्यूशन इसमें हम गुणनखंड विधि से कर लेंगे। तो गुणनखंड किसका होता है, मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का गुणनखंड होगा यानी इसको 2 टुकड़ा ऐसा करना होगा कि यहाँ पर जितना अंक रहता है या लास्ट में इन दोनों के गुना के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रहता है, 1 गुना यहाँ कितना है 21, 21 में 1 से गुना होगा तो 21 होगा। तो ऐसे ही 4 को 2 टुकड़ा ऐसे करना है कि जोड़ घटाव करने पर 4 आ जाए और फिर गुना करने पर 21। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -7 प्लस में 3, -7 प्लस 3 -4 होगा, केवल दोनों में x लगाना है। ठीक है, तो 7 में 3 से गुना हो जाएगा तो 21 होगा। -7 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, -4। इसको ऐसे लिखेंगे x², यहाँ पर माइनस लिखाएगा 7x प्लस 3x, यानी कि 7 में भी x लगाना है और 3 में भी x लगाना है। यहाँ कितना है, -21 बराबर 0। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 पद हो गया तो हम क्या करेंगे, 2 पद ले लेंगे और दोनों पदों में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से x का कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x - 7 और यहाँ होगा 3 का। ठीक है, तो 3 का कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x और 3 × 7 = 21 बराबर 0। ध्यान से देखिए यहाँ ब्रैकेट में x - 7 x - 7 एक जैसा है तो कहने का मतलब हमारा गुणनखंड सही है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे कि x - 7 का कॉमन होगा, x - 7 का कॉमन हो गया। अब यहां से x - 7 का कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, एक यहाँ पर कितना बचेगा x। अब यहां से x - 7 का कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा प्लस में बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे x - 7 बराबर 0 और फिर लिखाएगा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ लिखाएगा x - 7 बराबर 0, यहाँ लिखाएगा x प्लस 3 बराबर 0। ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी x बराबर 7, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो x बराबर -3। इसको लिखेंगे संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर x का मान ऋणात्मक नहीं माना गया है। ठीक है, यहाँ x का मान धनात्मक माना गया है, इसलिए x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, x का मान धनात्मक होगा। तो x बराबर कितना आ गया, 7, यानी रहमान की वर्तमान आयु कितना है, 7 वर्ष। यहाँ लिखाएगा रहमान की वर्तमान आयु बराबर में 7 वर्ष। ये हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।